पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। पिछले एपिसोड में आपने देखा जूनियर जी बोबो की सारी जादुई शक्तियों का नाश कर बोबो को भी खत्म कर देता है और बच्चों को उसकी कैद से आज़ाद करवाता है। बोबो के खत्म हो जाने से फिमांचो बुरी तरह परेशान हो जाता है। दुखी फिमांचो को लिंडा मिसाइल्स के बारे में बताती है और उसे चुराने के लिए कहती है। जूनियर जी के इस साहसिक और बहादुरी भरे कारनामे की चारों तरफ प्रशंसा होती है। जूनियर जी मुझसे कहने लगा कि वो मुझे बहुत पसंद करता है। उसने कहा कि मैं उससे दोस्ती करूंगा। फिर तूने क्या कहा? भला जूनियर जैसे दोस्ती करने के लिए कोई ना कर सकता है? मैंने तो झट से हाँ कर दी। फिर क्या हुआ? वो मुझे कहने लगा कि मैं उसके साथ उसके देश चलूं। वो किसी दूसरे देश में रहता है? अरे हाँ, परियों के देश में, परी देश का राजकुमार है वो। तो क्या तू उसके साथ गया था? अरे हाँ हाँ, जाना पड़ा। उसने इतनी जिद्दों की थी, और भला दोस्ती के लिए कोई ना कह सकता है? मैंने तो फट से हाँ कर दी। कैसा था उसका देश? अरे बाप रे, एकदम फर्स्ट क्लास। चारों तरफ परियां ही परियां, बड़ी छोटी खूब सारी। हम जब वहां पहुंचे तो वहां इतने केले कि मैं तो खा खा के थक गया, पर केले खत्म ही नहीं हुए। अच्छा? अरे इतना ही नहीं, उसने तो ये भी कहा है कि मैं जब भी उसे याद करूंगा वो झट से आ जाएगा। ऐसा वादा किया था उसने? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? लाया क्या है? निकला क्या? ये कुछ भी किसी काम का नहीं है। कर ली तुम्हारी पर्स। थैंक यू गौरव।
टेक योर सीट्स। ऑल सेट? यस सर। मिसाइल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आज शाम को उसमें एटॉमिक बैटरी फिट कर दी जाएगी और बैटरी फिट होते ही मिसाइल पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारे दुश्मन देशों की नजर इस मिसाइल पर पहले दिन से है। डोंट वरी सर, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मिसाइल टेक ऑफ होने के साथ ही उसमें से एंटी गन रेज निकलना शुरू हो जाएगी। गुड। इस मिसाइल के लॉन्च होते ही हमारा देश हवाई हमलों से आजाद हो जाएगा, क्योंकि ये एक अकेली मिसाइल पूरी फौजी यूनिट का काम करेगी। हम कब तक टेक ऑफ कर सकते हैं? सर 3 दिन बाद काउंटडाउन शुरू होगा। वाई? इस अनूठी मिसाइल का लॉन्च भी अनूठा है सर, उसे बनाने में 1 दिन और लगेगा। नो प्रॉब्लम, लेकिन याद रहे पूरा प्लान फुल प्रूफ होना चाहिए। हमें 1 हफ्ते में ऐसी 5 मिसाइलें लॉन्च करनी है। यस सर। हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। वो मिसाइलें हैं कहां? वो लॉन्च स्टेशन पे रखी हुई है सर, मैं उसे देखना चाहता हूं। यस सर। बेवकूफ लोग। अरे देश की सीमाएं तब सुरक्षित रहेंगी ना जब मिसाइल्स इनके पास रहेंगी। गई भैंस पानी में। मिसाइल्स मिसाइल्स टेक ऑफ जरूर लेगी, लेकिन वो स्पेस में नहीं, बल्कि फिमांचू के वर्क स्टेशन पर। पर ग्रेट फेमांचो, मिसाइल चुराना इतना आसान नहीं है। हाँ। शट अप। गोगा 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 गोगा। फिमांचू के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। लिंडा। यस ग्रेट फिमांचो। मिस मैग्नेटो से कहो, ग्रेट फिमांचू ने उसे याद किया है। जो हुकुम ग्रेट फिमांचो। चिंकारा। लिंडा, ये मिस मैग्नेटो क्या बला है? ग्रेट फिमांचो का हर एक सिपाही अपने आप में एक भला है। मिस मैग्नेटो मैग्नेटिक शक्ति से भरपूर वो ताकत है जो किसी भी भारी से भारी चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। हवाई जहाज को भी? हाँ, एक साथ 4 हवाई जहाज को। मिस मैग्नेटो के अंदर भयानक चुंबकीय शक्ति है। पर वो देवी जी है कहां? मिस मैग्नेटो को बोला जाए कि ग्रेट फिमांचो ने उन्हें याद किया है। यस मैडम लिंडा, हम आपका मैसेज मिस मैग्नेटो तक पहुंचा देंगे। जल्दी। मिस मैग्नेटो, आपको ग्रेट फ्यूमांचो ने याद किया है। मिस मैग्नेटो, आपको ग्रेट फ्यूमांचो ने याद किया है। यस ग्रेट फ्यूमांचो। वाह रे चिंकारा वाह, क्या दिमाग पाया है कि तूने मदिरा जैसी वस्तु बनाई। पता नहीं तूने इसे चखा के नहीं, पर एक बात जरूर है, सूंघो से तो दिल नहीं भरता, पियो तो मन नहीं भरता। ग्रेट फिमांचो। वेलकम मिस मैग्नेटो।
आपका स्वागत है मेरे चैम्बर में। क्या हुक्म है ग्रेट फिमांचो? मिस मैग्नेटो, तुम्हें एक जरूरी मिशन पर भेजना है और उस मिशन के लिए तुम्हें बहुत सारी पावर्स की जरूरत होगी। कितने भी पार की मैग्नेटिक रेस की जरूरत होगी मैं जनरेट कर सकती हूँ ग्रेट फिमांचो। वेल डन, वेल सेड, वंडरफुल। मिस मैग्नेटो, डिफेंस लैब वाले एक मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि वो मिसाइल मिस लिंडा, यस ग्रेट फिमांचो, मिस मैग्नेटो को समझाया जाए। होगा डोंकी, आई डोंट लाइक दिस डम्बिंग एलिमेंट। वो मिसाइल इस रास्ते से जाकर यहाँ पर सेटल होगी। लेकिन ग्रेट फिमांचो चाहते हैं कि उस मिसाइल को तुम अपने मैग्नेटिक पावर से अपनी तरफ खींचकर हमारे वर्क स्टेशन में पहुंचा दो। ऐसा ही होगा। चिंकारा, वो मिसाइल 1 अप्रैल को लॉन्च हो रही है। ग्रेट फिमांचो, डिफेंस वाले कहीं हमें अप्रैल फूल तो नहीं बना देंगे ना? गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तुम आज अभी और इसी वक्त अपने काम के लिए तैयार हो जाओ मिस मैग्नेटो। ग्रेट फिमांचो के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ मैडम लिंडा। चिंकारा! मुझे अपने सिपाहियों पे गर्व है। तुम मिस मैग्नेटो, हम अपना काउंटडाउन बिगिन करें? यस ग्रेट फिमांचो। हाय राहुल। हाय शैली, तुम यहाँ अचानक कैसे? अरे बाप रे, एक साथ इतने सारे सामान। ओह सॉरी, कम बैठो, मैं 2 मिनट में चेंज कर। अरे सुनो तो, आराम से चेंज करना। गौरव कहाँ है? तुमको उससे क्या काम? काम है तभी तो पूछ रही हूँ। कम ऑन शैली, तुमको उन जैसे लोगों से दोस्ती भी रखनी चाहिए। क्यों, क्या बुराई है गौरव में? अच्छा लड़का है, इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट? मेरे नोट्स पढ़ के तो फर्स्ट आता है। ओह आई सी। एनीवे, वो है कहाँ? वो घर पे नहीं है। हाय शैली। हाय गौरव। हाय गौरव। हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अरे गौरव, तुम तो घर पे नहीं थे ना, कब आए? राहुल भैया, मैं तो सुबह से घर पे था। गौरव, मुझे मैथ्स और केमिस्ट्री की नोट्स चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। पता है गौरव, आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मम्मी और पापा मुझे जरा भी हेल्प नहीं करते होमवर्क करने में। क्यों? डैड की मिनिस्ट्री एक नया मिसाइल लॉन्च कर रही है और उसी वक्त हमारी मंथली टेस्ट भी है। इसमें परेशान होने की क्या बात है? मुझे बहुत डर लग रहा है गौरव, टेस्ट की जरा भी तैयारी नहीं हुई है। तुम घबरा मत, तुम्हें जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो। थैंक्स गौरव। दोस्ती में नो थैंक्स, नो सॉरी। तुम कितने अच्छे हो गौरव। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। तुम बातें भी बड़ी अच्छी करते हो। थैंक्स। दोस्ती में नो थैंक्स, नो सॉरी। हो गई तुम्हारी बातें। चलो शैली, नाश्ता करते हैं। अब तुम हमारे लिए नाश्ता बना। गुड, वेरी गुड। सर, ये जो लाल लाल लाइट्स देख रहे हैं ना, हाँ, इनमें से एंटी मेटलिक रेज निकलकर एक घेरा जैसा बना लें। अच्छा सर, लाइक दिस। और जैसे ही कोई दुश्मन जहाज या कोई भी ऐसी चीज इस घेरे से टकराएगी तो वो ब्लास्ट हो जाएगी। फैंटास्टिक। लेकिन वो चमकीली सी चीज क्या है? सर, यहां से इस मिसाइल को मूव करने में मदद मिलेगी। इसके अंदर एटॉमिक बैटरी फिट होगी
ओह, आई सी। ये आप लोगों ने तो कमाल कर दिया है। आपका यह आविष्कार हमारे देश की सुरक्षा में बहुत काम आएगा। सर, एक बात है, जब ये मिसाइल लॉन्च होगी तो कम से कम हम दुश्मनों के हवाई हमलों से तो अपने आप को सेव कर सकेंगे। राइट। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अवार्ड के लिए रिकमेंड करूं। थैंक यू सर। थैंक यू। वैसे हम इसे लॉन्च कब तक कर सकते हैं? एटॉमिक बैटरी तैयार हो रही है, उसके तैयार होते ही हम इसे लॉन्च कर सकते हैं। और ये बैटरी कब तक तैयार होगी? बस 1 दिन में तैयार हो जाएगी। तो मतलब हम इसे 1 तारीख को लॉन्च कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। ग्रेट। 1 तारीख हमारे देश के इतिहास में एक अलग महत्व रखेगी, क्योंकि उस दिन सारी दुनिया हमारे देश के इस अनूठे आविष्कार को आंखें फाड़ कर देखेगी। मिस्टर वर्गीस। यस सर। लॉन्च की तैयारी करो। इस अनूठे चमत्कार को दुनिया के सामने आने में देर नहीं लगनी चाहिए। यू आर राइट सर। नोट्स बनाने का ज्यादा ही शौक है ना तेरे को। सारे किताब किसने फाड़े? ओह, राहुल भैया के अलावा किसी का काम नहीं हो सकता ऐसा। वेलकम। ग्रेट विमांचो के den में आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने एडवांस तो भर दिया होगा ना? यस। मैडम, हमने ग्रेट विमांचो के बैंक में एडवांस पहले ही भर दिया। गुड, वेरी गुड। मैडम लिंडा, ग्रेट विमांचो कब आ रहे हैं? बेवकूफ, ग्रेट विमांचो के den में किसी को सवाल करने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर वक्त और हवाओं को भी इंतजार करना पड़ता है ग्रेट विमांचो का। आप लोग तो खुश नसीब है कि ग्रेट विमांचो ने खुद आप लोगों को अपने पास बुलाया है। चिंकारा! चिंकारा! ग्रेट विमांचो! ग्रेट विमांचो! ग्रेट विमांचो! वेलकम वेलकम दोस्तों, ग्रेट विमांचो के चैम्बर में आपका स्वागत है। दोस्त, ये दुश्मन है, दुश्मन। कमबख्त। गोगा, शट अप, शट अप। हम जो आप लोगों के साथ सौदा करने जा रहे हैं, उससे आपके देश की सरकार को बहुत फायदा होने वाला है। उन मिसाइल से आप लोग अपने देश की सीमा को सुरक्षित रख सकेंगे। चिंकारा! जी चू चाऊ चाऊ चाऊ। भाई, मैं आपका मतलब समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि आपके देश की सरकार बहुत प्रसन्न होगी और मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहेगी। मैं समझ गई ग्रेट विमांचो। भाई, आप लोग अब मेरी बात ध्यान से सुने। डिफेंस वाले 5 मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं। जो देश ऑक्शन में सबसे ज्यादा कीमत देगा, मिसाइल्स उनके पास। आप लोग अपने अपनी साइट का नंबर लिंडा के पास छोड़ दो और कीप इन टच। लिंडा, इन लोगों को
इनके देश रवाना करो। जो हुकुम ग्रेट हिमांशु। ग्रेट हिमांशु, लिंडा, हम लोगों ने एडवांस में ही करोड़ों कमा लिए हैं। लिंडा डार्लिंग, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। चिकारा। हाय गौरव। हाय शैली। थैंक्स, तुम्हारी नोट्स की वजह से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। मैंने कहा था ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ ना, तुम तो एक बार पढ़ लेते हो याद हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, ये तो बस ध्यान से पढ़ने की बात है। अगर किसी भी नोट्स को ध्यान से पढ़ा जाए वो याद तो होगा ही ना। चलो चलो। ये गौरव का बच्चा आजकल बहुत उछलने लग गया है और अपनी शैली भी उन लोगों से बहुत बातें करने लग गई है। शैली को तो मैं समझा दूंगा कि उन लोगों से दोस्ती अच्छी नहीं है। और क्या, नोट चाहे थे तो हमसे मांग लेती। वो गौरव का बच्चा कुछ पढ़ता लिखता तो है नहीं, मुझसे नोट्स कॉपी करता है। उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज क्लास के बाद? नहीं, उसको तो मैं अपनी तरह से सबक सिखाऊंगा और ऐसा सबक कि कभी नहीं भूलेगा। आइए सर। सर, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एटॉमिक बैटरी भी लग चुकी हैं। मिसाइल कभी भी टेक ऑफ ले सकती है। सावधान दुश्मनों, हम आ रहे हैं एक नए अजूबे के साथ। ऑल सेट? यस सर। ओके ब्रिगेड्स, आज से हमारा आसमान हमारी हिफाजत में है। आज से तुम लोग एक नया इतिहास लिखने जा रहे हो। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब आकाशीय सीमाएं एक मिसाइल द्वारा सुरक्षित होंगी। हम लोग तैयार हैं सर। ग्रेट, गेट रेडी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। Sir, we have done it! Right, man. Control. Yes, I will control.
What is wrong? Nothing. We are dying. हेलो हेलो कैप्टन हेलो सर मिसाइल इंडिकेटर ऑफ हो चुका है सर। हमारा रिमोट काम नहीं कर रहा है सर। डैम इट सर मिसाइल का रुख शक्तिशाली चुंबक से बदला गया है सर। लेकिन स्पेस में मैग्नेटिक रेज आई कहां से? वही तो पता नहीं चल रहा है सर। सर देखिए आखिरी इंडिकेटर भी ऑफ हो गया। ये आखिर ये किया किसने? ये नामुमकिन काम कैसे हो सकता है? सर हो सकता है दुश्मन ने पहले से ही स्पेस में मैग्नेटिक रेस बिछा दी हो। नामुमकिन है। पिछले 1 महीने से हम सब लगातार निगरानी कर रहे हैं। ये जो कुछ भी हुआ है अचानक हुआ है। What next, sir? हमें सबसे पहले लॉन्च स्टेशन पर चलना चाहिए। लेट्स मूव। मिसाइल लॉन्च हो गई? सर पूरा देश ये खबर सुनने के लिए बेताब है। प्लीज अभी आप लोग कुछ मत कर लेना। क्यों सर? मिसाइल लॉन्च करने में कोई प्रॉब्लम है? सर एनी टेक्निकल प्रॉब्लम? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर आप बात को घुमा फिरा रहे हैं। प्लीज बताइए ना मिसाइल लॉन्च हुई या नहीं? फिलहाल मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। सर प्लीज आंसर देख 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 देखा गौ मेरा जादू। ग्रेट फिमांचो, मुझे भी जादू सिखाइए ना। अरे मूर्ख, तू जादू सीख के क्या करेगा? हा? मैं आपका सैनिक बन जाऊंगा। मैं भी आपकी तरह बहुत बड़ा जादूगर बनना चाहता हूँ। इस जादू की दुनिया में आपसे भी आगे निकल जाऊंगा। मूर्ख, क्या बोला तू? जादू की दुनिया में मुझसे भी आगे निकलेगा? बदतमीज, ऐसा ख्याल तेरे मन में आया भी कैसे? आइंदा ऐसा ख्याल तेरे मन में भी आया तो बंदर बना के रख दूंगा। तू ना हिलेगा, डुलेगा। माफ कीजिएगा फिमांचो, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। माफ क्या? उठ 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 उठ। तो तेरी जगह है वहीं पर रह, सेवक बन के। उठ उठ उठ। अब तेरे को ऊपर उठाऊं? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं सीखना जादू। सुधा, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है, आप थके थके से लग रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शैली सो गई क्या? हाँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं सुधा, अभी मन नहीं है। अरे 3 दिन हो गए, आपने ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया। इस मिसाइल ने तो मेरे घर का सुख चैन ही छीन लिया। हाँ, शायद इसीलिए हमारी मिसाइल को हमसे किसी ने छीन लिया है। क्या? हाँ, सचमुच ये हैरत अंगेज बात हो गई है सुधा। क्या कह रहे हैं आप? किसी ने हमसे हमारी मिसाइल को चुरा लिया है। भला इतनी बड़ी मिसाइल कैसे चुराई जा सकती है? ये तो मैं नहीं जानता। पूरी मिनिस्ट्री, सेना सब परेशान है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये नामुमकिन सी बात है। लेकिन इसे मुमकिन कर दिया गया है। खैर छोड़ो, शैली का रिजल्ट आ गया? शायद कल आ जाएगा। आजकल मैं अपनी बेटी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा। आप फिक्र न करें, हमारी बेटी बड़ी होशियार है। इस टेस्ट में भी अव्वल आएगी।
भगवान करे ऐसा ही हो। चलिए हम लोग खाना खाते हैं। चलो। राहुल, कोई गड़बड़ ना हो जाए। चुप रे, डरपोक करता। अब देखना, we will have lots of fun. Good morning, teacher. गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। Thank you, teacher. हाँ, अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए प्लीज। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है वीर शिवाजी। Excuse me, miss. यस प्लीज। आपके लिए ये फूल। अरे वाह गौरव, थैंक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई गई है? हमारी सुरक्षा को खतरा है। हमारा दुश्मन हमसे ज्यादा चालाक है। यह बात उसने मिसाइल चुराकर साबित कर दी है। मिसाइल चुराकर एक बात साबित होती है सर, हमारे स्पेस पर हमारे दुश्मनों ने पूरी तरह से नजर रखी हुई है। हमारी चिंता का कारण यही है। इस सीरीज में हम 5 मिसाइल्स लॉन्च करने वाले थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह लॉन्चिंग रोक देनी चाहिए। जरूरी भी है। जब तक उस चोर का पता न चल जाए, हमें दूसरी मिसाइल पर रोक लगा देनी चाहिए। सर, हो सकता है कोई शक्तिशाली रडार हो या फिर उससे मिलती जुलती कोई दूसरी चीज काम कर रही हो। मिस्टर वर्गीस, ऐसा शक्तिशाली रडार किसके पास हो सकता है? मिसाइल को अपनी तरफ खींचने के लिए एक जबरदस्त मैग्नेटिक पावर की जरूरत होती है, और हमारी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी मैग्नेटिक पावर हमारे किसी भी दुश्मन मुल्क के पास नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है एक जादू सा लगता है सर। आप फौज में रहकर भी जादू टोने पर यकीन करते हैं? इस घटना के बाद यकीन करने को दिल करता है सर। आज तो सिर्फ मिसाइल गई है, कल वो हमारे सैटेलाइट अपने कब्जे में कर सकते हैं सर। कौन है इतना शक्तिशाली? हाय शैली। हाय। शैली, इतना सूखा सूखा है क्यों? क्या मतलब है? नथिंग। कुछ तो जरूर है। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। गौरव, मेरा होमवर्क आज भी इनकम्प्लीट है। क्यों? डैड 2 दिन से घर पे नहीं आए हैं, और तुम्हें पता है वो मिसाइल जो लॉन्च होने वाली थी वो किसी ने चुरा ली है। व्हाट? मिसाइल चुरा ली? लेकिन इसकी खबर तो न्यूज़पेपर या तो टीवी पे नहीं आई। कॉन्फिडेंशियल खबर है ना, छिपा दी गई है, और डैड के बिजी होने की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। डोंट वरी शैली। क्या डोंट वरी? मैं ये सब टीचर से तो नहीं कह सकती ना। मिसाइल किसने चुराई होगी? तू नहीं सुधरेगा। राहुल भैया, मैंने क्या किया? तू शैली से बात क्यों करता है? क्यों मुझसे बात करती है? तुझे मना किया ना उससे बात करने के लिए। राहुल भैया, आप क्या कह रहे हो? तू आगे से उससे बात नहीं करेगा। राहुल भैया, धक्का मत दीजिए। देखो तो कितना भोला बन रहा है। अभी निकालता हूँ तेरा भोलापन। राहुल भैया, राहुल मार, राहुल मार उसे, राहुल मार उसे, मार, राहुल मार उसे, मार। राहुल भैया, प्लीज मत मारिए। राहुल मार उसे, मार, मार उसे, मार, राहुल मार, मार उसे, मार। क्यों? क्या हो गया? डर गया? मुझ पे तो बहुत रौब जमाता था, डरपोक। राहुल, ये क्या हो गया तुझे? क्यों नहीं मारा उसे? यही तो पता लगाना है। लेकिन दूसरी मिसाइल छोड़ने से पहले हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए सर। सर, इसके लिए हमें कोई बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सर, सबसे पहले तो जब तक हमें पहली मिसाइल नहीं मिल पाती, हमें बाकी की मिसाइल के टेक अप पर रोक लगा देनी चाहिए। राइट सर, हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। सर, अगर आप कहें तो मैं खुफिया एजेंसी के चीफ से बात करूं। मैं भी कोशिश करता हूं सर।
कि सैटेलाइट कैमरे के द्वारा स्पेस में फैली हुई उस मैग्नेटिक रेज का पता चल जाए। एक्सक्यूज मी सर। सर ये कुछ रिपोर्ट्स हैं और ये कुछ तस्वीरें। लेकिन इन तस्वीरों में हमारे काम का तो कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट्स में भी इतना ही है कि किसी जबरदस्त मैग्नेटिक रेस से ही उसे अपनी ओर खींचा गया है। आप लोग दूसरी मिसाइल की टेक ऑफ की तैयारी करो। सर, मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है जिससे पहले मिसाइल का भी पता चल जाएगा। एक हाथ में लूंगा, एक फूंक मारूंगा, हाथी बन जाएगी। तू क्या बनेगा? ग्रेट विमांचो। लिंडा, द ग्रेटेस्ट वुमन ऑन दिस अर्थ। कहो क्या खबर आई हो? ग्रेट विमांचो, अगली मिसाइल लॉन्च होने वाली है। कब? अगले हफ्ते। मिस मैग्नेटो को इसकी खबर की? वो तैयार है ग्रेट विमांचो। वेल डन, वेल डन। कहो कोई और खबर है? और एक खबर है ग्रेट विमांचो। टेंग्रिला ग्रह की राजकुमारी अल्फा आपसे मिलना चाहती है। अल्फा? लिंडा, ये क्या बला है? राजकुमारी अल्फा बड़ी खूबसूरत बला है, धरती पर आ रही है। इसका मतलब कोई कयामत आने वाली है। कैसी कयामत ग्रेट विमांचो? लिंडा, राजकुमारी अल्फा जितनी खूबसूरत जिस्म से है, उससे ज्यादा खतरनाक उसका दिमाग है। धरती पर किसी खतरनाक इरादे से आ रही होगी। ग्रेट विमांचो, आज तक आपके सामने कोई नहीं टिक पाया, तो आप क्या टिक पाएगा? तुम्हारा मतलब है लिंडा, खतरा है? हमारे सामने कोई खतरा नहीं टिक सकता, हमें इसका पूरा यकीन है। चिंकारा! अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, मैं तुम सबको देख सकता हूँ, तुम मुझे नहीं देख सकते। अरे मूर्ख, इधर उधर क्या देख रहा है? मैं ठीक तेरे ऊपर हूँ, नीचे हूँ। सारा प्लान फुल प्रूफ है ना? यस सर। हेलो। ऑल सेट? यस सर। गुड। यस टाइगर, रेडी? यस सर। मिसाइल टेक ऑफ के लिए तैयार है सर। गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Oh my God!
सर। मिस मैग्नेटो, आप एक बार फिर कामयाब रही। ग्रेट फिमांशो आपकी इस कामयाबी से बेहद खुश होंगे। चलिए हम गोडाउन में चलते हैं और उन मिसाइल्स को देखते हैं। मिस मैग्नेटो, ग्रेट फिमांशो आपके इस काम से बेहद खुश होंगे। आपने वाकई कमाल का काम किया है मिस मैग्नेटो। खबरदार, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो। बेवकूफों, अपने हथियार फेंक दो। हम लोगों के लिए तो ये सिर्फ खिलौने हैं। देश के दुश्मनों, ये असली मशीन गन है। जो आग उगलती है आग। चुपचाप सब अपने हाथ ऊपर कर लो, वरना सब के सब मारे जाओगे। ये ग्रेट फिमांशो की जादुई नगरी है। यस मैडम लिंडा। इन लोगों के हथियार हमारे बहुत काम आ सकते हैं। समझ गई मैडम लिंडा। अरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इन लोगों को बंदी बना लिया जाए। अरे क्या हो रहा है? चले थे ग्रेट फिमांशो से टक्कर लेने। आज के मुख्य समाचार। डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से स्पेस में छोड़े जाने वाली पहली मिसाइल के गायब होने के बाद अब दूसरी मिसाइल भी गायब हो गई है। इस बार उस चोर का पता लगाने की दृष्टि से उस मिसाइल में 8 कमांडोज भी थे। काफी कोशिश के बावजूद भी उनका पता नहीं चल रहा। समझ में नहीं आ रहा कि इसकी वजह क्या हो सकती है। जानकार सूत्रों के मुताबिक इन मिसाइल्स को शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति से खींचा जाता है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर परेशान है कि स्पेस में ये मैग्नेटिक रेज आती कहां से है। आज के समाचार में लो, अभी एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। अरे अपने को क्या है, पुलिस मिलिट्री है ना, अपने आप निपट लेगी। इट इज वर्क ऑफ देम। लेकिन शांति, ये हर जिम्मेदार नागरिक के लिए बड़ी चिंता की बात है। लो, कर लो बात। अपने घर की फिक्र नहीं और पूरी दुनिया की चिंता तुम्हें है। ए गौरव, व्हाट यू डूइंग? नॉट सिट, गो द मार्केट। चाची, मैं मार्केट गया हूँ और सामान भी लाया हूँ। देन गो मेक टी फॉर मी। क्या कर रही हो? देख रही हो ना, पढ़ रहा है वो। अरे पढ़ने दो उसे। अरे पढ़ लिख के इसने कौन सा कलेक्टर बन जाना है। ए गो गो गो। तुम बहुत ज्यादती करती हो उसके साथ शांति। मैं जो भी करती हूँ सब ठीक करती हूँ। यू नॉट टेल मी। उस मिसाइल चोर को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे आप आ गए? मैं चाय लेके आती। नहीं, रहने दो चाय। आप बहुत परेशान हैं ना डैड? उस मिसाइल चोर ने आप सबकी नींदें उड़ा दी। हाँ बेटा, लेकिन अब एक मुसीबत और आ गई है।
हमारे 8 कमांडोज गायब हो गए हैं। पूरी मिनिस्ट्री भी परेशान है। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है ये? कोई दुश्मन देश? नहीं बेटा, ये काम किसी दुश्मन देश का नहीं है। ये जरूर किसी शैतान का काम है। हमारी खुफिया एजेंसी के मुताबिक इतना बड़ा मैग्नेट तो हो ही नहीं सकता। वो शैतान इस मिसाइल का क्या करेंगे? अब क्या पता क्या करेंगे, लेकिन कमांडो के घर वालों का बहुत बुरा हाल है और ब्रिगेडियर माधवन भी बहुत परेशान है। किसी के समझ में नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। काश ये बात जूनियर जी तक पहुंच जाए। उसकी जादुई ताकत ही पापा की मदद कर सकती है। मेरे पास उसका एड्रेस तक नहीं है। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ होगा। चाची भी ना सोने में इतना टाइम लगाती है। प्रोफेसर बर्नार्डो, मुझे आपसे मिलना है। प्रोफेसर बर्नार्डो, आओ जूनियर जी, आओ। तो क्या बात? प्रोफेसर आप जानते हैं मिसाइल चोर के बारे में? हिमांशु और कौन? ऐसी हरकत वो ही कर सकता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वो दुश्मन है जूनियर जी, देश का, समाज का, बल्कि समस्त मानव जाति का। लेकिन वो मिसाइल का क्या करेगा? वो मिसाइल चुरा कर बेच देगा। कई दुश्मन देशों के साथ उसकी दोस्ती है। वो सिर्फ एक जादूगर ही नहीं, एक स्मगलर भी। उसके पास कई चमत्कारिक लोगों की एक सेना है। समझे जूनियर जी? इस मिसाइल को किसी पावरफुल मैग्नेटिक ताकत ने खींचा है। मिस मैग्नेटो। ये कौन है? ये हिमांशु के ब्रिगेड की एक शैतान आत्मा है जिसका पूरा जिस्म मैग्नेट का बना हुआ है। ये भारी से भारी चीज अपनी तरफ खींच सकती है। मुझे लगता है मिसाइल भी इसी ने अपनी मैग्नेटिक पावर के थ्रू खींची है। वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो प्रोफेसर, लेकिन मुझसे नहीं बच पाएगी। शाबाश जूनियर जी, शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आखिर ऐसे ही पापियों के सर्वनाश के लिए तो भगवान ने तुम्हें ये जादुई शक्तियां दी हैं। जाओ जूनियर जी, इन पापियों के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ो। इस वक्त देश को तुम्हारी मदद की जरूरत है और विधाता की भी यही इच्छा है। जी प्रोफेसर, ऐसा ही होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हिमांशु, तुम्हारा वक्त आ चुका है।
वो तो तुम हो। मेरे ख्याल से हम पहले कभी नहीं मिले ना। वैसे भाई साहब, आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? मेरा नाम मेटल मैन है और मैं ग्रेट फिमांचो के हर दुश्मन को अपनी इन मेटेलिक पावर से काट कर फेंक चुका हूँ। और बच्चे, मेरी ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है। अच्छा, वैसे तुम्हारी ताकतें क्या है, मुझे बताओगे? देखता नहीं मेरे हाथ में ये मेटेलिक रॉड जो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी नष्ट नाबूद कर सकते हैं। इन मेटेलिक रॉड में वो इलेक्ट्रिक पावर है जो किसी भी चीज को एक पल में जलाकर राख कर देती है। ये देख। तेरा शरीर तो बहुत ही मुलायम है बच्चे, उसे तो मैं ऐसे ही मसल के रख दूंगा। अरे ऊपर क्या देख रहे हो? मैं यहाँ हूँ, यहाँ। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मैं तो यहाँ हूँ। शक्तिशाली मिसाइल जिसकी मदद से आप अपने देश की हवाई सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं। वाओ, ग्रेट फिमांचो इज रियली ग्रेट। आप इसे ले जा सकते हैं और आपकी बाकी की डिमांड वक्त रहते ही पूरी कर दी जाएगी। ये मिसाइल हम कब ले जा सकते हैं? मिसाइल की डिलीवरी आप बाकी का पेमेंट होने के बाद ही ले जा सकते हैं। खतरा, मिस मैग्नेटो, खतरा। क्या हुआ? तुम्हारे मैग्नेटिक रॉड्स कहाँ हैं? किसकी ये हिम्मत कि तुमसे टकरा सके? एक बच्चा जो अपने आप को जूनियर जी कहता है। ओह, जूनियर जी, तो शिकार जाल में फंसना चाहता है। वो कोई मामूली बच्चा नहीं है मिस मैग्नेटो, उसकी ताकत से तो मैं हैरान हूँ। वो कितना भी ताकतवर है, पर कैप्टन किलर के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं। कैप्टन किलर? हाँ, 10 हाथियों की ताकत वाला
तो हाथियों को गेंद की तरह उछाल सकता है, जिसकी ताकत का तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं। जब चलता है तो लगता है कि धरती हिल रही है। बस यूं समझ लो, रावण का भाई कुंभकर्ण है वो। कहाँ जाऊँ? कुछ समझ में नहीं आता। काला कौवा मेरी खोपड़ी को काटे। किधर है साला छोकरा? मेरी खोपड़ी को काटे। किधर है? काला कौवा मेरी खोपड़ी को काटे। कहाँ है? किधर है छछूंदर? सामने क्यों नहीं आता? कहाँ मर गया है रे? अरे ना दुआ ना सलाम, आते ही शुरू हो गए। अरे कुछ नमस्कार चमत्कार तो करो। काला कौवा मेरी खोपड़ी को काटे। अरे छछूंदर, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? मेरा नाम कैप्टन किलर है। सारी दुनिया मुझे सलाम करती है और मैं तुझे सलाम करूं? अभी बताता हूँ। किधर गया? किधर गया? भाग गया। भाग गया। अरे छोड़ यार। अरे बहुत गुदगुली होती है। अरे अब तुम मेरी आंखों में देखो। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। मुझे वहाँ ले चलो जहाँ दुश्मनों ने मिसाइल छुपा के रखी है, वो भी कंधे पे। अच्छा मेरे आका, ले जाना ही पड़ेगा। जल्दी चलो। अभी लेके जाता हूँ। कितनी खतरनाक जगह है ये। रुको, मुझे नीचे उतारो।
अच्छा, तो मिसाइल यहाँ है। अगर मिसाइल यहाँ है, तो फिर कमांडोज कहाँ गए? चलो, मुर्गा बन जाओ। और जब तक मैं ना कहूँ, हिलना मत। कैप्टन किलर, कैप्टन किलर, कैप्टन किलर, कैप्टन किलर। लगता है इसको किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया है। ग्रेट हिमांशु। वेलकम राजकुमारी अम्मा, वेलकम। आपका हमारे चैम्बर में स्वागत है। हमने आपके हवाई जहाज के आने की खबर सुनी थी। कैसे हैं ग्रेट हिमांशु? हम ठीक हैं, आप सुनाएं आप कैसी हैं? और धरती पर आने के आपने कैसे तकलीफ की? हमें आपकी मदद चाहिए। बेशक, बेशक। आपके मरहूम पिताजी हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे और दोस्तों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। फरमाइए, हम आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं? हमें धरती चाहिए ग्रेट हिमांशु, और शुरुआत हम आपके देश से करना चाहते हैं। इसे जीतकर हम आपको यहाँ का राजा बना देंगे। वेल सेड राजकुमारी साहबा, वेल सेड। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। आप ये काम सिर्फ मुझे से ही क्यों करना चाहते हैं? किसी भी लंका को जीतने के लिए विभीषण का होना बहुत जरूरी है। वाह, वाह। इसका मतलब है आपके टंगरीला ग्रह में हमारे इतिहास की चर्चा होती है, महाबली रावण और दुष्ट विभीषण की चर्चा होती है। जी हाँ, हम सब जानते हैं। अब आप ये बताइए कि आप हमारी मदद करेंगे? बेशक राजकुमारी साहिबा, बेशक। तो क्या मैं इस देश के भावी राजा से हाथ मिला सकती हूँ? हाथ? गोगा। जी ग्रेट हिमांशु। राजकुमारी साहिबा के लिए विशेष महल का बंदोबस्त करो। जी। इनके आराम का वक्त हो गया है। लिंडा,
कम माय डार्लिंग। हमारे सैनिक 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे। उनकी आप फिक्र ना करें, फिलहाल आप आराम फरमाएं और लिंडा के साथ बैठकर आगे की योजना बनाएं। आगे की योजना। राजकुमारी साहिबा। चलो लिंडा। अरे चलो। चिंकारा। आखिर इन कमांडोज को छुपाया कहाँ है? ओह, तो तुम आ ही गए। कब से मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब देखती हूँ मैं कैसे बचता है तू मेरी पावर से। मुझे नहीं पकड़ सकते जूनियर जी। तुम मिस मैग्नेटो की पावर को नहीं जानते। तुम जैसे तो कईयों को मैंने मौत के घाट उतारा है। 12 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा ग्रेट फिमांचो के सैनिकों को बार बार धूल चटा रहा है, धूल चटा रहा है। शर्म की बात है ये,
डूब मरने की बात है ये। और मेरे सैनिक आराम से बैठे, आराम से बैठे, मेरे सैनिक आराम से बैठे। हमारे सैनिक पूरी कोशिश कर रहे हैं ग्रेट फिमांचो। कोशिश कोशिश कोशिश, पिछले कई दिनों से यही शब्द सुनता आ रहा हूं मैं। तंग आ चुका हूं ये शब्द सुनते सुनते। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट्स। मुझे किसी भी कीमत पर जूनियर जी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मिल जाएगा। जूनियर जी कोई मामूली बच्चा नहीं है प्रिंसेस अल्फा। लिंडा, तुम नहीं जानती कि टैंगरी लग रहा है कि मैजिक विद्याएं धरती की मैजिक साइंस से 100 साल आगे हैं। जूनियर जी चाहकर भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। आप फिक्र न करें, अगर उस जूनियर जी ने हमारे मिशन के रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसे मारकर आपके सामने तोहफे के रूप में पेश करूंगी। चिंकारा, चिंकारा। शुक्रिया राजकुमारी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमारी साहिबा। तो आज से ही आपका बर्बादी मिशन शुरू होता है, तबाही मिशन शुरू होता है। चिंकारा। चार बस्तियां गायब हो गईं। प्रिंसेस अल्फा, मगर ये बस्तियां गई कहाँ? टैंग्रीला ग्रह पर। बहुत जल्दी ग्रेट फिमांचो शहंशाह फिमांचो बनने वाला है। मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं, वरना तुम मुझे मार डालोगे। जूनियर जी को मारना इतना आसान नहीं है बच्चों। क्या हमारे सैनिक बंदी बना दिए गए? हो ना हो, ये जरूर उस जूनियर जी का काम है। ये लड़का जरूर एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। ग्रेट फ्यूमांचो ने कहा था कि उन्हें इस लड़के की तलाश है। जूनियर जी को हम उनके सामने तोहफे के रूप में पेश करेंगे। अब ना होगा जुल्म, ना होंगे जुल्म के पहरेदार। अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी। थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।